हेलो गाइस, एलडीसीओ का हमारा 8 प्रैक्टिकल हम शुरू करने जा रहे हैं। 4 बिट एएलयू डिज़ाइन यूजिंग 1 बिट एएलयू डिज़ाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें सॉफ्टवेयर लगेगा, वर्चुअल सिमुलेटर, और जेडीके लगेगा। वो ऑलरेडी हमने इस पर इंस्टॉल करके रखा है और पाथ भी सेट कर रखा है। तो पहले तो सी ड्राइव में एक फ़ोल्डर बनाने का जेडीके, और उसमें जेडीके सब कुछ एक्सट्रैक्ट कर लेने का, और वहाँ पे वर्चुअल सिमुलेटर भी कुछ इस तरीके का आएगा। जूम करो, ऐसे आ गया तो ठीक है, नहीं तो EXE फाइल आ गया तो उसको एग्जीक्यूट करके उसका अच्छे से सेटअप कर लो। उसके बाद हमें ये, अगर ऐसी फाइल आ गई जिप फाइल में, तो इसको हमें रन करना पड़ेगा। वो डिफ़ॉल्टली रन नहीं होता है, उसको हमें मैन्युअली CMD के थ्रू रन करना पड़ता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम CMD ओपन कर रहे हैं इसके पाथ से। तो यहाँ पे हमें उस फाइल का वो जो JRE फाइल का नेम होता है वो डालना पड़ेगा। तो हमने वो पहले से कॉपी करके रखा है, जावा स्पेस -jar स्पेस cold_v_l64 windows.jar, ये फाइल का नाम है हमारे वर्चुअल सिमुलेटर के। तो ये यहाँ पे हम रन करने जा रहे हैं। तो उसके बाद ये इंटरफेस आएगा और हमारा वर्चुअल सिमुलेटर स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे हम 4 बिट ALU डिज़ाइन यूजिंग 1 बिट ALU हम डिज़ाइन करने वाले हैं। हमारा 8 प्रैक्टिकल है। तो यहाँ पे सब लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में इसके कंपोनेंट रहते हैं, और यहाँ पे राइट साइड में हमें जो जो इसमें इस्तेमाल करने है वो कंपोनेंट्स हैं। अदर कंपोनेंट्स करके यहाँ पे ऑल आईसीज आएगी। यहाँ पे जूम करो, ALU 1 बिट हमें सिलेक्ट करना है, और हमें 4 बिट लेना है। ये हमारे 4 बिट हो गए। इसे अच्छे से डिज़ाइन करेंगे पहले तो, मतलब कि जो जो हमें इसमें सूटेबल कनेक्शंस तो दिखनी चाहिए। उसके बाद इनपुट आउटपुट के लिए पहले बिट स्विच लेंगे। ये हमारे हो गए बिट स्विच, और उसके बाद हमें लेना है डिजिटल डिस्प्ले, और मतलब कि बिट डिस्प्ले लेना है। इसको हम क्लोन टूल के मदद से क्लोन कर लेंगे। हमें चाहिए 4 आउटपुट और एक कैरी आउट, सी आउट हमें उसे बोलते हैं। उसके बाद ये हो गए, और 2 सिलेक्शन लाइंस भी लगेंगे हमें। सिलेक्शन इनपुट हो गए हमारे ये। इसके बाद आप इसका डिज़ाइन देख लो पहले, उसमें आपको अच्छे से समझ आएगा। इसको हम अब कनेक्शन करने जा रहे हैं। तो पहले तो हम इनपुट का कनेक्शन दे रहे हैं। ये सब दिखाई दे रहा है वो A0, B0 और C0 है। C0 मतलब कि कैरी होता है। अगर हमारा अगला कनेक्शन भी होगा तो उसका C0 ये कैरी होगा। और यहाँ पे भी A1, B1, A2, B2 और A3, B3 ऐसा होता है। और चलिए इसका कनेक्शन करते हैं। पहले इसका कनेक्शन हमें करना है 9th नंबर पिन के साथ ALU के फर्स्ट ALU के साथ A0 का, और B0 का कनेक्शन करना है हमें 10th नंबर
पिन के साथ, और C0 का कनेक्शन करना है हमें 11th नंबर पिन के साथ। और सेम इसी तरीके से यहाँ पे C1 का कोई कमांड मतलब कि इनपुट नहीं है, तो इससे C1 हम करेंगे कंसिडर इसका कैरी। ALU का कैरी हमेशा 7th नंबर पिन के यहाँ से आता है, तो पहले हमें C1 कनेक्ट कर देते हैं और बाद में A1 सेम 9 पिन, B1 10th पिन सेम यहाँ पे, A2 9th पिन, B2 10th पिन, और इसका जो है C2 वो हाँ, इसका कैरी है वो इसका C2 है, और इसका कैरी है वो 7th नंबर पिन इसका C3 है। तो A1 9th नंबर पिन, A3 9th नंबर पिन, B3 10th नंबर पिन, और अब क्या रह गया, इसका आउटपुट कनेक्ट कर देते हैं। आउटपुट इसका हमेशा 8 नंबर पिन के साथ होता है, तो हमारा फर्स्ट ALU का 1 बिट ALU का आउटपुट है वो 8 नंबर पिन के साथ है, वो हम जोड़ेंगे F0 के साथ। इसका भी सेम F1 के साथ। F1 मतलब कि हमारा आउटपुट है, फॉरवर्ड है, और इसका इसके साथ, और इसका सेम रहता है। अरे ये हो गया, गलत हो गया, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, और इसका जो मेन कैरी है वो लास्ट वाला कैरी, वो कैरी आउट मतलब कि C आउट बाहर आता है। तो ये हमारी सिलेक्ट लाइंस हो गई, ये दोनों कनेक्शन करना पड़ता है। तो S0 और S1 होता है, और S1 होता है हमारा 12th, S0 होता है 12th नंबर पिन के साथ, और सेम इसी तरीके से हर एक ALU 1 बिट के साथ हमें 12th नंबर पिन के साथ S0 को कनेक्ट करना है। 12th नंबर इसकी 12th नंबर पिन, 12th नंबर पिन, और S1 का सिलेक्ट लाइन का पिन होता है 13 नंबर पिन। और ये हो गया। तो गाइस हमारा ये अच्छे से स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज करके हो गया है। तो हम इसमें अभी ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले हैं, और इन ऑपरेशंस में पहले 4 ऑपरेशन होते हैं, एंड, और, एक्सऑर और ऐड। इनमें से 3 है वो लॉजिकल ऑपरेशंस है और एक अरिथमेटिक ऑपरेशन है। पहले 3 है वो और, एंड और एक्सऑर, ये है लॉजिकल ऑपरेशंस, और ऐड है वो हमारा अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम 0 0 करके, 0 0 का मतलब होता है ये सिलेक्ट लाइन से, इसको हम 0 0 रखेंगे तो इसका मतलब होता है कि एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले। तो हम इनमें इनपुट देते हैं हमारा। तो पहले A0 जो है उसमें 0 रखेंगे, और A1 में 1 रखेंगे, A2 में 0 रखेंगे, और A3 में 1 रखेंगे, और B0 में 1 रखेंगे, B2 में 0 ही रखेंगे, B2 में 1 रखेंगे, और B3 में 1 रखेंगे। तो हम इसका अभी एंड ऑपरेशन आउटपुट निकालने वाले हैं। तो ये हमारा गया एंड ऑपरेशन। ये आप मैन्युअली भी नोट में करके देख सकते हैं ये ऑपरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। और इसके बाद हम इसी ऑपरेशन पे, इसी इनपुट्स पे हम सिलेक्ट लाइंस सिर्फ चेंज करके अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे सेम। तो ये हो गया हमारे सिलेक्ट लाइंस के एंड ऑपरेशन। और अब और ऑपरेशन करते हैं। और ऑपरेशन का सिलेक्ट लाइन होता है 0 और 1,
तो ये हो गया और इनपुट सेम रखेंगे। तो रन करते हैं इसे। तो इसका आउटपुट आता है 1 1 1 1 और कैरी 0 रहता है। तो अब होता है XOR। XOR का सिलेक्ट लाइन्स होता है 1 और 0। तो ये रन करते हैं। इसमें सिर्फ जो लास्ट का आउटपुट है F0, मतलब कि फर्स्ट ALU बिट का आउटपुट F0, वो सिर्फ 0 रहता है और बाकी सेम एज इट इज़ और की तरह रहता है और कैरी हमेशा 0 रहता है इसमें। और लास्ट अरिथमेटिक ऑपरेशन ऐड, इसमें कैरी सिर्फ 1 आता है, बाकी सिर्फ 0 रहता है। ओके, थैंक यू।